आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली स्किन, हेयर, नेल्स इन तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और ये बेसिकली इनके हम नेचुरल सोर्सेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है और सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं बेसिकली हमारे स्किन, हेयर, नेल्स का प्रॉब्लम बनता है क्यों, यानी कि बाल क्यों टूटते हैं हमारे, नाखून जो है वो क्यों ब्रिटल होना शुरू हो जाते हैं और स्किन में जो एजिंग वगैरह होती है वो क्यों होती है। हमारी बॉडी में बेसिकली बहुत ज़्यादा विटामिन मिनरल्स की कमी की वजह से ऐसे आपको फेस करना पड़ सकता है। एक आध विटामिन की डेफिशिएंसी से नहीं आपको हो सकता कि आपको वाइटमिन की कमी है तभी आपको हेयर, स्किन, नेल्स का मसला हो। आपको मैग्नीशियम की कमी हो सकती है जिसकी वजह से आपके स्किन, हेयर, नेल्स का प्रॉब्लम हो, या फिर आयरन की डेफिशिएंसी बहुत लोगों को होती है, एनीमिया जिसे बोलते हैं। उन डेफिशिएंसी की वजह से भी आपका बाल टूटना शुरू हो जाते हैं या फिर आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। आपके चेहरे पे एक्नी निकलना शुरू हो जाती है या फिर पिगमेंटेशन हो जाती है, डार्क सर्कल्स, रिंकल्स, झुर्रियाँ वगैरह, ये सभी आप विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली किसी भी सप्लीमेंट के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, हम नेचुरल सोर्सेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सप्लीमेंट्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे आपको पता होगा स्किन हेयर नेल्स के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, आपको बायोटिन वगैरह मिल जाती है। लेकिन ये है कि हम नेचुरल सोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाज़ लोगों को बेसिकली सप्लीमेंट से ना बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं या फिर वो एलर्जिक होते हैं, कोई भी चीज़, वो विटामिन सी यूज़ नहीं कर सकते या फिर वो कोलेजन यूज़ नहीं कर सकते, बायोटिन यूज़ नहीं कर सकते, आयरन यूज़ नहीं कर सकते या उनको सूट नहीं करता है। बेसिकली डिफरेंट लोगों का होता है। तो हम नेचुरल सोर्सेज से कैसे अपने स्किन, हेयर, नेल्स के इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें पहले नंबर पे आता है कि पानी को यूज़ करना चाहिए, वाटर। हमें दिन में तकरीबन 10 से 12 गिलास या 14 गिलास तक मैक्सिमम ना हमें पानी यूज़ करना चाहिए। आप सब जानते हैं कि पानी एक अल्लाह ताला की नेमत है जिसे हम यूज़ करते तो हैं, लेकिन ये कि हम बहुत माइन्यूट यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप तकरीबन 10 से 12 गिलास, 13 गिलास डेली बेसिस पे पानी यूज़ करें। पानी पीने से बेसिकली आपको एक तो डिहाइड्रेशन नहीं होगी, उसके अलावा आपका जो इंडाइजेशन है, आपको कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो आपको इन प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। और इसके अलावा आपको जो स्किन में जो पोर्स वगैरह बनते हैं वो भी डेफिनेटली पानी की कमी की वजह से बनते हैं। स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, झुर्रियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं, या फिर बेसिकली स्किन में जो ऑयली स्किन होना शुरू हो जाती है वो पानी की डेफिशिएंसी से होती है। तो आप बेहतर है कि पानी को डेली बेसिस पे आम रूटीन में यूज़ करें। वो आपके हेयर फॉल भी कम करेगा। ओवरऑल आपकी जो स्टमक की जितनी भी डिजीज़ है, अल्सर वगैरह या फिर इंडाइजेशन प्रॉब्लम, वो भी कवर करेगा। नाखून जो है बेसिकली आपके टूटते हैं वो भी कवर होंगे और ओवरऑल आपको कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। आप पानी यूज़ करते तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन ये है कि आप कम यूज़ करते हैं तो आप पानी को एक्सेस यूज़ करें तो आप इन चीज़ों पे बेसिकली स्किन, हेयर, नेल्स पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम जो बात करना चाहते हैं वो है कि आपको ना अंडे को यूज़ करना चाहिए, एग को। एग का जो वाइट पोर्शन होता है ना, उससे बेसिकली उसके अंदर जितने भी होते हैं वो सारे होती प्रोटीन्स होती हैं, और जो एग के अंदर जो येलो पोर्शन है उसके अंदर सारे मिनरल्स एंड वाइटामिन होते हैं जो ओवरऑल आपकी बॉडी में बेसिकली ताकत प्रोवाइड करते हैं आपको। तो बहुत से बेसिकली डाइटिशियन आपको जब आप डाइट कर रहे होते हैं तब आपको बोलते हैं वाइट पोर्शन को यूज़ करना है, लेकिन अगर आप डाइटिंग नहीं कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पूरा अंडा बॉयल करके खाया करें, ना कि उसे फ्राई करके खाया करें। और इससे ये है कि आपको एक तो प्रोटीन पूरी मिल जाएगी और जितने भी विटामिन मिनरल्स हैं वो सब मिल जाएंगे। अंडे खाने से बेसिकली ना आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कम होता है और स्किन में जो पैचेस वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं ना, स्किन के अंदर जो झुर्रियाँ वगैरह बनना शुरू हो जाती हैं या जो पैचेस बनते हैं या फिर डार्क सर्कल्स वगैरह बनते हैं, वो बेसिकली इसकी वजह से ये कि आप अगर अंडा यूज़ करेंगे तो इसके अंदर वो सारे विटामिन मौजूद हैं। वो विटामिन मिनरल्स ना कि आप सप्लीमेंट को यूज़ करें, किसी बायोटिन को, आप अंडे को यूज़ करें तो वो सारे विटामिन आपको एक अंडे के अंदर मिल जाते हैं। तो आप डेफिनेटली अंडे को भी यूज़ कर सकते हैं अपना स्किन, हेयर फॉल, बेसिकली हेयर फॉल को कम करने के लिए। तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं कि हमें इसमें आपको दही, योगर्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। दही जो है ना वो बहुत से लोग बालों में भी लगाते हैं, हेयर फॉल कम करने में भी ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। आप इसे डायरेक्टली लगा भी सकते हैं, ऑयल के साथ मिक्स करके अपने बालों पे लगाएं तब भी आपका हेयर फॉल कम होगा। लेकिन ये कि अगर आप दही इसको ना खाने के तौर पे भी यूज़ करें विदाउट शुगर, ज़ीरो शुगर के साथ आप यूज़ करें तो ये आपकी स्किन को बेसिकली खूबसूरत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ग्लोइंग स्किन है ना वो दही खाने से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो आप डेफिनेटली दही को यूज़ कर सकते हैं। चौथे नंबर पे हम बात कर लें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो है कि आप वेजिटेबल्स को यूज़ करें। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर आपको बहुत अच्छे सारे विटामिन मिनरल्स, ऑलमोस्ट सारे विटामिन मिनरल्स आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर मिल जाएंगे। जिसमें आपको बेसिकली ऑरेंज में आपको विटामिन सी मिल जाता है, बनाना में बेसिकली आपको विटामिन के, विटामिन ई मिल जाता है।
जो एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं। उसके बाद कॉलीफ्लावर, उसके अंदर विटामिन सी और विटामिन के का कॉम्बिनेशन आता है। और इसके अलावा पुदीना या फिर जितनी भी आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जितने सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उन सब के अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको विटामिन मिनरल्स मिल जाएंगे, जो कि ना सिर्फ आपके स्किन हेयर नेल्स के प्रॉब्लम को कवर करेंगे, ओवरऑल आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस या फिर आपकी याददाश्त को कमजोरी है उसको कवर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और आपको चलने फिरने में, अगर आप सांस फूलना शुरू हो जाता है तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को यूज़ करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल को बेसिकली यूज़ तो आप करते हैं, लेकिन ये कि बेस्ट तरीका क्या है, यूज़ कैसे करना है। अगर उससे आप फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो सब्जी के लिए यूज़ करते हैं तो उससे आपको बेसिकली कोई भी विटामिन नहीं मिलता डायरेक्टली। आपको बेसिकली रिकमेंड करता हूँ कि आप जो जितनी भी सब्जियां हैं ना, वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उनको कच्चा खाएं तो आपको सारे विटामिन एंड मिनरल्स मिलेंगे। क्योंकि जब आप बेसिकली उसे पकाते हो ना, एक हाई टेम्परेचर पे पकाते हो, तो बेसिकली ये कि हीट सोल्यूबल बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं। हीट सोल्यूबल जो विटामिन है, जब टेम्परेचर मिलता है लिमिटेड, उस टेम्परेचर से जब एक्सेस टेम्परेचर से मिलता है तो वो सारे विटामिन मिनरल्स ना डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। तो फिर आपको इसका बेसिकली कोई बेनिफिट्स नहीं होता। आप कहते हो मैं सब्जियां, हरी सब्जियां यूज़ तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई खास मतलब फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, हमारी बॉडी में आयरन वगैरह इतना नहीं पैदा हो रहा, या हमें इतनी वीकनेस वगैरह हो रही है कि हमें कोई फील नहीं हो रहा। तो बेहतर ये है कि आप उनको या तो उसको कच्ची सब्जियां यूज़ कर लें, नहीं तो आधी कच्ची और आधी पक्की सब्जियों को यूज़ करें, ताकि जितने भी विटामिन मिनरल्स हैं वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। और आपको इन सब चीज़ों में बेसिकली आपको फेस हो करना पड़ेगा, आपको पता चले कि विटामिन मिनरल्स आ रहे हैं, आपको ताकत वगैरह फील हो, आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कम हो, आपकी स्किन ग्लो हो, या फिर आपके नाखून टूटने हैं वो कवर हो जाएं, या फिर आपको चलने फिरने में जो सांस वगैरह फूलता है वो कवर अप हो सके। ये सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो आप नेचुरल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली उनसे आपका स्किन, हेयर, नेल्स तीनों का इशू कवर कर सकते हैं। ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको थकावट वगैरह, वीकनेस वगैरह फील होती है, डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। न्यूरोपैथी पेन को कवर करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। ये विटामिन की डेफिशिएंसी जो है ना, बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता पूरी होती है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये नेचुरल चीज़ों को यूज़ करें, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें डेली बेसिस पे, दही को यूज़ करें, योगर्ट को, एम्प्टी स्टमक को ना यूज़ करें, एम्प्टी स्टमक में योगर्ट को ना यूज़ करें, बट नॉर्मली यूज़ करें, और ज़ीरो शुगर के साथ यूज़ करें तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और साथ अंडे को डेली बेसिस पे यूज़ करें, उसका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और लास्ट नंबर पे आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो मैंने बताए हैं वो सबके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें बेसिकली आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में फ्रूट्स यूज़ करें, जिसमें आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में बेसिकली विटामिन और मिनरल्स मिल सकते हैं, जो कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करेंगे। ये वीडियोस में उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ बेसिकली नेचुरल चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी, और आप उसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक वहाँ से फ़र्क मिलेगा यूज़ करने के बाद इन चीज़ों को। बट ये कि तरीका जो मैंने बताया उसको साथ में यूज़ कर रहा है, सब्जी कच्ची सब्जियाँ यूज़ करनी है, या फिर आधी कच्ची और आधी पक्की यूज़ करनी है, ताकि आपको अच्छे तरीके से बेनिफिट्स मिल सकें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में काफ़ी हद तक आपको इन चीज़ों के बारे में आगाही मिली होगी। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।